स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइस आज यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के हम लोग आए हैं। यानी कि आज यहाँ पे अगर आप जैसा थंबनेल देख रहे हो OREDA ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक न्यू वैकेंसी आई है टेक्नीशियन एंड जूनियर असिस्टेंट की। तो ध्यान रखेंगे गाइस, इससे पहले आपको OREDA के लिए डायरेक्टर पोस्ट के लिए BE BTech का डिमांड किया था, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिससे कि सभी को बेनिफिट होगा। इस आप लोग ध्यान रखिए, लास्ट टाइम में हम लोगों ने संडे को एक सेशन लिया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें हम लोगों ने आपकी चीजों को जाना, आपके डिमांड्स को जाना कि आपको किस टाइप के जॉब की रिक्वायरमेंट है, बट फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो मिस हो जाती हैं। तो ध्यान रखें, कमेंट करके आप अपना जरूर बताएं, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस OREDA के इस टेक्निकल और टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट के वैकेंसी के बारे में। ठीक है, अगर आप यहां पे देख सकते हैं तो यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें 8 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा यह जारी किया गया था कि आपको जूनियर टेक्नीशियन और असिस्टेंट की बात की गई थी कि असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट OREDA की तरफ से जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है चीजें वो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। तो ध्यान रखेंगे, टेक्नीशियन के लिए पोस्ट यहां पर 32 है। ध्यान रखिएगा, टेक्नीशियन के लिए टोटल पोस्ट यहां पे 32 है और जूनियर असिस्टेंट के 10 पोस्ट है। इट मींस कि टोटल आपके पास 42 पोस्ट है। 42 पोस्ट के लिए यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये तो हो गई बात पोस्ट की। अब हमारे पास आता है कि पोस्ट के अलावा क्या क्या है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर ये सारी चीजें आपको रिजर्वेशन के रिगार्डिंग बताई गई है कि किस तरीके से पैरेलल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, पीरियड ऑफ एंगेजमेंट के बारे में ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पीरियड ऑफ एंगेजमेंट के लिए बताया गया है कि इनिशियली आपको 6 इयर्स तक का पीरियड पे रखा जाएगा, 6 ईयर के पीरियड पे, देन आफ्टर आपको परमानेंट किया जाएगा। फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड 13,500 13,500 की स्टाइपेंड, सेकेंड ईयर में 14,200, थर्ड ईयर में 14,900, फोर्थ ईयर में 15,600 एंड फिफ्थ ईयर में 16,400, लास्ट वन इज द 17,200। ये आपको 6 सालों तक का रेन्यूमरेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टाइपेंड किस तरीके का रहेगा उसके बारे में बताया गया है। लेटर आप जैसे ही यहाँ पे परमानेंट होते हो तो आपको लेवल 5 सेल 1 का पे मैट्रिक्स प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें 5200 से लेकर के आपको यहां पर 5200 से लेकर के 20,200 तक के पे स्केल पे आपको पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप 6 इयर्स कंप्लीट करते हैं, टोटल 6 इयर्स जब आप कंप्लीट करते हो, इसके बाद ये रिन्यूमरेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस ये तो हो गई सैलरी की बात। सैलरी के बाद की बात हमारे पास जो आती है, सैलरी के बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपका टेक्नीशियन के बारे में। तो ध्यान रखेंगे टेक्नीशियन की सैलरी कैसी रहेगी। पहला चीज हमने देखा टेक्नीशियन का, अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से जूनियर असिस्टेंट में प्रोवाइड किया जाएगा। सेम चीजें आपको यहां पे मेंशन कर दी गई है कि जूनियर असिस्टेंट में भी आपको इसी तरीके का पे रहेगा अप टू 6 ईयर। लेटर आपका 5200 से लेकर के 20,200 तक का स्केल रहेगा। साथ ही साथ लेवल 5 सेल 1 प्रोवाइड किया जाएगा आपको। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। तो ध्यान रखें, टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो हायर सेकेंडरी, उसके साथ साथ ITI ये रिक्वायर्ड है और कम से कम 50% होना चाहिए थ्रू आउट द कैरियर। ये आपका जनरल OBC SC BC के लिए है। SC ST PWD के लिए यहां पे थोड़ी छूट देकर के 45% कर दी गई है। नेक्स्ट आता है आपके पास जूनियर असिस्टेंट का। तो ध्यान रखें, जूनियर असिस्टेंट के लिए डिमांड रखी गई है ग्रेजुएट कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ आपको यहां पे PGDCA के साथ अगर आपके पास कॉमर्स में डिग्री है, यानी अगर आपने बीकॉम किया है तो आपको प्रेफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप बीकॉम कर रखे हैं तो ध्यान रखेंगे। ये हो गई हमारे क्वालिफिकेशन की बात। इसके बाद यहां पे एज क्राइटेरिया में जाएंगे तो एज क्राइटेरिया में देखिएगा यहां मेंशन किया गया है कि 18 से लेकर के 38 तक का एज होना चाहिए। ध्यान रखें, 18 से लेकर के 38 तक का एज होना चाहिए और ये एज क्राइटेरिया आपका 1 जनवरी 2022 तक लागू होगा। अब रिलैक्सेशन की बात करूं, पैरेलल रिलैक्सेशन की, तो ध्यान रखिएगा पैरेलल रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। याद रखें, ये बेसिक सारी चीजें आपको स्टेप्स बताए गए हैं। रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि जो कैंडिडेट आपको रिजर्व कैटेगरी में आता है उन सारी चीजों के बारे में बताया। अब आता है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर।
तो ध्यान रखें सिलेक्शन जो होगा सीबीटी के बेस्ड होगा, ध्यान रखिएगा यहां पर सीबीटी के लिए होगा पहला। और अगर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अगर टेक्नीशियन नहीं है, जूनियर असिस्टेंट है, तो ओनली आपका सीबीटी होगा। तो ध्यान रखें टेक्नीशियन के लिए यहां पर सीबीटी होगा, टेक्नीशियन के लिए सीबीटी होगा और फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात करूं तो ओनली सीबीटी के आधार पर यहां पे सिलेक्शन होगा। ध्यान रखिएगा यहां पे टेस्ट जो कंप्राइज किया जाएगा वो आपका 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपको सब्जेक्ट का नॉलेज 60% होना चाहिए। रिमेनिंग आपका इंग्लिश, उड़िया, जीके, मैथ्स, रीजनिंग ये आपका 40% होना चाहिए। तो ये आपका बेसिक जो चीजें हैं रिक्वायर्ड है सिलेक्शन प्रोसीजर का, इन सारी चीजों के बारे में। अब देखिए यहां पर किस तरीके से कितना आपको मार्क्स चाहिए। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफाइड होने के लिए आपको इतने सारे मार्क्स चाहिए इन सारी सीक्वेंस में, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन फी और मोड ऑफ पेमेंट का। तो जितने भी अनरिजर्व्ड और एसीबीसी स्टूडेंट हैं उन सबको 500 देना है। एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर जो बंदे हैं उनको आपको 200 रुपीज देना है। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें आपको। अब आता है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में ओनली फॉर उड़ीसा। तो ध्यान रखेंगे पहला भुवनेश्वर, कटक, बहरामपुर, राउरकेला, बाड़ाशोल, संबलपुर, उसके बाद जयपुर, इन सारी जगहों पे एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा और आपको यहीं पे किसी एक सेंटर को सेलेक्ट करना है। तो चलिए ये था आज का हमारे पास इंपॉर्टेंट अपडेट। तो गाइस ध्यान रखें, जल्दी से जल्दी आप इस वेबसाइट को विजिट करें। वीडियो अवेलेबल होने के बाद डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज बता दी जाएगी आपको, उसके आधार पर आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द एक नए अपडेट के साथ और आप बने रहिए हमारी सरकारी नौकरी चैनल पे। साथ ही साथ आपका कमेंट, हमारा इंतजार रहता है हमें कि आपका कमेंट आए, हम लोग देखें कि आपको किस टाइप के जॉब अपडेट की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद।